नमस्कार दोस्तों, मैं केश नारायण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का विषय है कि कर्ज में दिए हुए धन की वसूली कैसे करें। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम ना चाहते हुए भी, जाने नहीं इच्छा होने के बावजूद भी हमें अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदार को, अपने करीबियों को उधार पैसा देना पड़ जाता है और कभी कभी हमें भी लेना पड़ जाता है। कोई भी कर्ज या उधार पैसा कोई जानबूझ कर नहीं लेता, कोई मजबूरियाँ आती हैं तभी लेता है। ये तो रही दोस्तों एक बात, लेकिन बात है कि अगर हमने पैसा दे दिया है तो उसकी वसूली कैसे करें, हम इसी के पास चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको रेलिवेंट कुछ बातें बताता हूँ, तो उसकी सावधानी रखें कि कभी भी किसी को पैसा देते वक्त इतना ध्यान रखें कि उस दिन मंगल और बुधवार ना हो, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को कभी किसी को भी पैसा ना दें, वो डूब जाएगा पैसा। और कोशिश करें ले भी ना, अगर हमें जरूरत पड़ जाए, वो हम पे कर्ज आउटस्टैंडिंग रहेगा, हम भी नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि बुधवार को तो कंफर्म मनी ट्रांजेक्शन, किसी को उधार पैसा या कंडीशनल मनी या बयान आया या कंप्लीट ये कोई एक तरह का जवानी सौदा भूल के भी ना करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कि चेक भी ना दें। चलो, ये रही एक बात। अब हम करते हैं कि हमने पैसा दे ही दिया है किसी को, अब वो हमारा पैसा, उसका काम भी हो गया, हमारा धन को नहीं लौटा रहा है, डेरिवेटरी मने कर रहा है हमारे, जहाँ हमें पता है इसकी कैपेसिटी है, पैसा है, लेकिन फिर भी नहीं दे रहा है, मतलब सीधी भाषा में कहे तो बेईमानी पे आ गया है। तो दोस्तों, यहाँ मैं फिर इस बात को फिर यहाँ पे रेलिवेंट बात बताऊंगा। हम जो रेमेडी बता रहे हैं, ये हमारी रेमेडी तभी काम करेगी कि जिसको हमने पैसा दिया है, क्या उसकी इकोनॉमी पावर, माली हालत ऐसी है कि हमारा पैसा लौटा पाए। अगर वो जानबूझ के नहीं दे रहा है, उसकी हालत ठीक है, तो हमारा उपाय काम करेगा। लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है तो वो हमें पैसा हमारे उपाय के बावजूद भी इंस्पाइट दैट नहीं दे पाएगा। सिंपल सी बात है, आप भी समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अगर वो हमारा पैसा जानबूझ के नहीं दे रहा तो हम ये उपाय आगे करते हैं। क्या उपाय है मैं बताता हूं आपको। किसी भी महीने की 3 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख एंड 27, 3, 15, 21 एंड 27। ठीक है दोस्तों, इस तारीख को अंग्रेजी की, इंग्लिश मंथ की, हमें क्या करना है, ड्यूरिंग सनराइज, सूर्य निकल रहा हो उस वक्त, एट दैट मोमेंट, ड्यूरिंग सनराइज, हमें यह उपाय करना है। और कैसे करना है कि हमें उस वक्त वो सूर्य भी दिखाई दे रहे हो उगते हुए। तो इसके लिए दोस्तों हमें ओवर द रूफ जाना पड़ेगा, छत पर, अपने मकान की, जहां भी रह रहे हैं, अपार्टमेंट है तो टॉप फ्लोर पर, वही 6:30 बजे करीब मान के चलें, 6 और 6:30 बजे के बीच में सनराइज लगभग होते हैं। तो सूर्य निकलते हुए हमें दिखाई दे रहे हो, सूर्य का बिंब हमें दिखाई दे रहा हो, तब हमें यह प्रोसेस करनी है। वो क्या करनी है, नीचे जमीन पे बैठें, एक वूनी आसन लें, कोई भी धुला हुआ शॉल ले लें वूलन का, उस पर बैठें, अपने सामने एक पटरी, वुडन लकड़ी का बना हुआ, वुडन जैसे टेबल छोटी सी, हमारे यहाँ पटरी बोलते हैं, उस पटरी को सामने रखें, साफ सुथरी करके, शुद्ध करके, और उसमें उस पटरी के बीचों बीच एक आटा, कटोरी में आटा भी ले लें, उस आटे से एक गोल धारा बना लें, जैसे हम चौक पूरते हैं, जैसे अल्पनाएं बनाते हैं, 9 इंच की पर डायमीटर की। उसके बीचों बीच 108 कॉइन, एक रुपए के, वो उनको हम एक के ऊपर एक ऐसे इस ढंग से रख दें, उसी सर्किल के अंदर आ जाएं। ठीक है दोस्तों, हमने तैयारी कर ली। अब हम यहाँ बैठे बैठे हमने अब सूर्य निकलने वाले हैं, तो सूर्य को देखकर हमें एक मंत्र बोलना है, प्रिया
देवस्थ सवितु स्थाम 13 बार 13। ये में सूर्य को देखना है। इस विधि को दोस्तों सूर्य त्राटक बोलते हैं। त्राटक कहते हैं हठ योग माता ये, कि हम सामने वाले को मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि ये सनराइज जो हो रहा है ये हमारे, जिसको हमने पैसा दिया है, जो हमारा कर्जदार है, जो हमारा पैसा नहीं लौटा रहा है, ये सूर्य उसके घर पर भी निकल रहा है। हमने सूर्य को साक्षी बना रहे हैं, बीच में ला रहे हैं अपने बीच में, उनसे त्राटक कर रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं। ये मंत्र से 13 बार हमने बोला है, हमने मंत्र को जागृत किया है। ये उसके यहाँ बानक बनेंगे, उसके यहाँ सरकमस्टांसेस बनेंगे, उसके मन में भी हीरो आएगी कि मुझे कोई याद कर रहा है। क्लियर दोस्तों? अब आराम से ये तो हमने त्राटक बोल दिया सूर्य को देखते हुए। अब नीचे उन सिक्कों को देखते हुए यही मंत्र प्रिया देवस्थ सवितु स्थाम, ये मैं कॉइन्स को देखते हुए 108 बार बोलना है। समझे दोस्तों? सिक्कों को, कॉइन्स को देखते हुए 108 बार बोलना है। ध्यान रखें यहां पर स्टार्टिंग में 13 बार बोलना है, वो सूर्य को देखते हुए बोलना है, गेजिंग टुवर्ड सन। एंड 108 108 बार बोलना है, गेजिंग टुवर्ड दैट कॉइन्स केप्ट बिफोर अस, हमारे सामने जो रखे हुए हैं। ध्यान रखें इसका। 5 मिनट भी लगेंगे आपको प्रोसेस करने में। अपने हाथ जोड़कर अभी जो भी सूर्य को जल जिस ढंग से चढ़ाएं वो चढ़ाएं और अपनी पूजा को समाप्त करें, नीचे आएँ, अपने घर आ जाए नीचे। उस पटरे को लेकर आटे को, बेस चाहें तो आटे को हंसा समेट कर उसी कटोरी में डाल दें, सिक्कों को भी संभाल कर रख दें, दूसरी कटोरी, एक कटोरी और ले लें, उसमें रख दें। ठीक है दोस्तों? यही विधि सेम बिल्कुल हूबहू इन दिस वे, ये हमें 7 डे करनी है। जगह वही रहेगी, उगते हुए सूर्य के सामने। यही प्रोसेस अडॉप्ट करनी है। त्राटक, सूर्य त्राटक हमारा 7 दिन में पूरा हो जाएगा। उसके बाद में सामान को अपने संभाल कर रख देंगे, कॉइन्स को भी संभाल कर रख देंगे, आटे की कटोरी को अपने पूजा के उसमें डिस्पोज कर देंगे, पूजा जहाँ पूजा कर रखते हैं, सामान रखते हैं। अब हम यहाँ पर इंतजार करेंगे 2-3 दिन, कम से कम 10 दिन बाद, 11 दिन बाद हम उसके पास में जिसने हमारा पैसा लिया हुआ है उसको कॉल करेंगे या उससे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ बालक बनेंगे, उसके मन में कुछ आएगा आपका पैसा देने के लिए। ठीक है दोस्तों? और जब वो हमारा पैसा दे देगा तो उन जो कॉइन्स हैं हमारे, उनको अपने लॉकर में, अपने कैश बॉक्स में अपने रख देंगे उनके अंदर, और अपने नेचुरल प्रोसेस में अपने आराम कर लेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको सेकंड रेमेडी। तो मेरा अगली रेमेडी है दोस्तों, ये मैंने काफ़ी अडॉप्ट की। मैंने अपने 30 साल के कैरियर में ये बहुत समय से कराता आ रहा हूँ मैं इसको, मैंने काफ़ी की है, मुझे अच्छे रिजल्ट आए इसके। वो क्या है? आप चितकबरी कौड़ियाँ होती हैं, पीली वाइट होती हैं, 5-5 रुपए की मिल जाती हैं। कुछ कौड़ी होती हैं चितकबरी, मैं उनको फोटो दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पर। वो कौड़ियाँ लानी है हमें, 10 रुपये की आएगी, मुश्किल से 4-5 ले आना। 2 कौड़ी दिलनी, 2 कौड़ियाँ ले, कौड़ी चितकबरी, वो चॉकलेट रंग की होती हैं, वाइट चॉकलेट की होती हैं। उनको आप क्रश कर लें किसी छोटी सी इमाम दस्ती में। फिर उन कौड़ियों का, चितकबरी कौड़ियों को पाउडर बना लें, पाउडर, उनको अपने छोटी छोटी कटोरी में रख दें। उस पाउडर को लेकर पुड़िया, छोटी सी पुड़िया लेकर अपने जेब में रखें, और सुबह सुबह या किसी भी तरह से, ये आप देखें, मैं आपको कुछ विधि बता रहा हूँ। जिसने हमारा पैसा हमारा ले रखा है, दे नहीं रहा है, अगर वहाँ हमारे यूजुअल संबंध अभी भी ठीक है, कड़वाहट नहीं है, तो उसके घर में जाएं और उसके सोफे पर या उसके किसी भी जगह पर, कुर्सी पर पीछे की तरफ थोड़ा सा पाउडर को छोड़ दें। किसी वजह से इतनी कड़वाहट हो चुकी है कि हम उसके घर नहीं जा पा रहे हैं, तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के बहाने सुबह मॉर्निंग वॉक जाएं, वही 4:30-5 बजे, और थोड़ा सा पाउडर उसके घर के सामने, अरे मॉर्निंग वॉक करते हुए उसके घर के सामने स्प्रेड कर दें, हवा में उड़ा दें। उसके बाद में फिर उसको कॉल करें, निश्चित रूप से हमारा पैसा देगा वो। तो दोस्तों इस तरह से हम कर्ज की वसूली के लिए बड़ी अच्छी रेमेडी हमारी बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने ये 2 रेमेडी बहुत ही खरी और बड़ी सटीक पाई हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसका पूरी तरह से फ़ायदा उठाएं। मैं जल्द मिलूँगा आपसे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए विदा एंड नमस्कार।